टीएस एग्री एकेडमी में गाइस आप लोगों का बहुत अधिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का जो हमारा एक कोर्स है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का इन देयर मैनेजमेंट के बारे में। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आज हम लोग ये हमारी एक तरीके से रामबाण क्लास रहेगी। इसमें करीब हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन रहेगा कि ऑर्गेनिक मृदा किसे कहते हैं। दोस्तों ऑर्गेनिक मृदा किसे कहते हैं? दोस्तों जिस मृदा में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा 20% से अधिक होती है उसे ऑर्गेनिक मृदा कहा जाता है। दोस्तों जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जो है दोस्तों 20% से अधिक हो तो उसे हम लोग ऑर्गेनिक मृदा कहेंगे, अगर नीचे है तो वो ऑर्गेनिक मृदा नहीं होगी। गाइस इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मृदा के किस ओरिजिन में ऑर्गेनिक मैटर सबसे अधिक पाया जाता है। दोस्तों मृदा की कौन सी संस्तर है जिसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर सबसे अधिक पाया जाता है? तो गाइस वो होता है हमारा ए संस्तर, यानी कि ओ ओरिजिन में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट तथा फॉलो जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पौधे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं। दोस्तों जो पौधे हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं या ग्रहण करते हैं? तो हमारा NO3 यानी कि नाइट्रेट के रूप में पौधे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सी फसलें नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में लेती हैं, अमोनिया फॉर्म में लेती हैं? तो गाइस क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा हमारा पैडी और पोटैटो। पैडी पोटैटो हमारी दो फसलें हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में लेती हैं और इसके बाद जितनी भी फसलें हैं वो दोस्तों ज़्यादा फसलें हमारी नाइट्रोजन को NO3 यानी कि नाइट्रेट के रूप में ही लेती हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि सबसे पहला उर्वरक कौन सा था? तो दोस्तों वो था SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे हम लोग SSP नाम दिया गया। नेक्स्ट दिया गया है टोटली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों भारत का पूर्णतः ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है जहाँ पर बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया जाता है कृषि में? तो दोस्तों वो है सिक्किम। सिक्किम जो है हमारा पूर्णतः ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से जो बिल्कुल यूज नहीं करता है, फर्टिलाइज़र का बिल्कुल ही यूज नहीं करता, टोटली ऑर्गेनिक स्टेट है हमारा, वो सिक्किम है। नेक्स्ट है हाईएस्ट फर्टिलाइज़र कंजप्शन रेट इन इंडिया। दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, मतलब केंद्र शासित और वैसा राज्यों को छोड़कर केंद्र शासित को भी मिलाया जाए तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता है? तो दोस्तों वैसे तो ज़्यादातर लोग पंजाब को ही लगाते हैं, मगर संपूर्ण राज्यों को मिलाया जाता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो पुडुचेरी सही होगा, वो होगा 1091 kg पर हेक्टेयर फर्टिलाइज़र जो है पुडुचेरी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने यही नीचे लिख दिया कि हाईएस्ट फर्टिलाइज़र कंजप्शन रेट एमंग द इंडियन स्टेट, यानी कि भारत के सभी राज्यों में से, मतलब जितने भी राज्य हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो फर्टिलाइज़र का यूज कौन सा राज्य करता है? तो दोस्तों वो पंजाब आता है जो है 212 किलोग्राम पर हेक्टेयर फर्टिलाइज़र का यूज करता है। और दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए कि फर्टिलाइज़र यूज करने वाला जो स्टेट है वो हमारा है पुडुचेरी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। नहीं दिया गया है टोटल फर्टिलाइज़र कंजप्शन मैक्सिमम। दोस्तों सबसे अधिक जो फर्टिलाइज़र का उपयोग करता है वो कौन सा राज्य है? तो दोस्तों वो राज्य हमारा यूपी है। दोस्तों ये जो राज्य है ये सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज करता है पर हेक्टेयर एरिया के हिसाब से पंजाब चला जाता है, और ऑल ओवर इंडिया में जब जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पुडुचेरी जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसकी फर्टिलाइज़र यूज कंजप्शन जो कैपेसिटी है 1091 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। नेक्स्ट है एवरेज फर्टिलाइज़र कंजप्शन इन इंडिया। दोस्तों भारत का जो एवरेज फर्टिलाइज़र कंजप्शन है वो कितना है? वो है 128 kg NPK पर हेक्टेयर एरिया के हिसाब से 128 kg। नेक्स्ट है फंक्शनल न्यूट्रेंट वर्ड किसने दिया? दोस्तों फंक्शनल न्यूट्रेंट वर्ड है किसने दिया? ये दिया था निकोलस ने 1961 में। उसके बाद गाइस चलते हैं कि SSP में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों SSP जो है इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 12.5% नाइट्रोजन, 16% फास्फोरस तथा 18 से 21% पोटास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा गाइस, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन
जो क्वेश्चन दिया गया है कि मूंगफली में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो दोस्तों मूंगफली में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है, वो रहती है 7.2% मूंगफली में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है दोस्तों, जो सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो रहती है 16% सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। नेक्स्ट है अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा जो रहती है 33 से 35% रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जिंक सल्फेट में सल्फर की मात्रा क्या रहती है दोस्तों, जिंक सल्फेट में जो सल्फर की मात्रा रहती है वो हमारी रहती है, जिंक सल्फेट में जो है जिंक में हमारी सल्फर की मात्रा होती है वो होती है 17.8%। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, पूरी इमेज कैप्चर नहीं है, तो उसका आंसर है 17.8% जिंक सल्फेट में सल्फर की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पोटेशियम सल्फेट में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोटेशियम सल्फेट में दोस्तों कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं 48 से 52% K2O तथा 17 से 18% सल्फर जो है पोटेशियम सल्फेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है अमोनिकल रूप में नाइट्रोजन किन पौधों में दी जाती है, तो दोस्तों वो है धान व आलू यानी कि पोटैटो और पैडी। नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं, तो दोस्तों कौन सा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है जो अम्लीय प्रकृति का नहीं होता है, वो है कैन खाद यानी कि किसान खाद जो है हमारी वो अम्लीय प्रकृति की नहीं होती। नेक्स्ट है बेसिक स्लेश में फास्फोरस की मात्रा क्या रहती है, दोस्तों बेसिक स्लेज जो है उसमें फास्फोरस की जो मात्रा रहती है वो 33 से 40% तक होती है। P2O5 जो फास्फोरस होता है 33 से 40% बेसिक स्लेज में। नेक्स्ट दिया गया है कि डाई कैल्शियम फास्फेट में कितने प्रतिशत फास्फोरस पाई जाती है, तो दोस्तों जो डाई कैल्शियम फास्फेट है उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है 33 से 40%, इसमें भी होती है, तथा बेसिक स्लेज में फास्फोरस की मात्रा भी गाइस 33 से 40% ही होती है। नेक्स्ट दिया गया है मछली खाद में कौन से तत्व पाए जाते हैं, दोस्तों मछली खाद में 4 से 10% तक नाइट्रोजन तथा 3 से 9% फास्फोरस पाया जाता है मछली की खाद में। नेक्स्ट बोरिक अम्ल कितने प्रतिशत बोरान पाया जाता है, बोरिक अम्ल में जो बोरान की मात्रा होती है वो होती है 17%, बोरिक अम्ल में बोरान की मात्रा होती है। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट में किस प्रकार की भूमि में प्रयोग किया जाता है, दोस्तों जो रॉक फास्फेट है उसको किस प्रकार की मृदा में उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है अम्लीय मृदा में उपयोग किया जाता है। गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट है डाई अमोनियम फास्फेट में DAP कितने प्रतिशत नाइट्रोजन व फास्फोरस पाया जाता है, तो दोस्तों पाया जाता है 16 से 18% DAP में नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है रॉक फास्फेट में कितने % फास्फोरस होता है, दोस्तों जो रॉक फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है वो होती है 20 से 30%। नेक्स्ट दिया गया है कि जस्ते की धूल यानी जिंक डस्ट में कितने % जिंक पाया जाता है, तो दोस्तों जिंक डस्ट में जो जिंक की मात्रा होती है 99.8% जिंक की मात्रा होती है जिंक की धूल में। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड में कितने % जस्ता पाया जाता है, जिंक ऑक्साइड में जो जस्ते की मात्रा होती है वो है 60 से 80% होती है। नेक्स्ट है कि यूरिया फार्मेल्डिहाइड में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा रहती है, दोस्तों यूरिया फार्मेल्डिहाइड में नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो रहती है 38 से 42%, तथा कॉपर सल्फेट में कॉपर की मात्रा क्या रहती है दोस्तों CuSO4 5H2O जो इसका सूत्र होता है, इसमें तो 24% करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद जो गाइस हमारी ये क्लास पूरी हुई और आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।